प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान पार्ट 2 में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अफबाऊ नियम क्या होता है। अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज है, जिसका अर्थ होता है बनाना या रचना करना या निर्माण करना। यहाँ कक्षकों का निर्माण करने से है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उनको तटस्थ अवस्था में ग्राउंड स्टेज में इलेक्ट्रॉन को जब ऑर्बिटल में भरा जाता है तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। ये अफबाऊ ने बताया था। अफबाऊ ने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो पहला इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले 1s में जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2p में, फिर बाद में 2p भरेगा, 3s भरेगा, 3p भरेगा, 4s भरेगा, 3d भरेगा। कहने का मतलब ये है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपनी कम ऊर्जा वाली ऑर्बिटल में भरेगा, फिर उसके बाद अधिक वाले ऊर्जा में, उसके बाद उससे अधिक वाली ऊर्जा में, उससे अधिक वाले ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये अफबाऊ ने बताया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए 11 परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हम जानते हैं यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 10 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये अफबाऊ ने बताया था कि जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है स्टेट लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे, निम्न अवस्था में, तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। यानी 1s 2s से कम एनर्जी वाला है, कम ऊर्जा वाला है। उसी तरह से 2s 2p के तुलना में कम होगा, 2p अधिक होगा। इन दोनों की बात किया जाए तो 3s का ऊर्जा लेवल अधिक होगा। इन दोनों की बात किया जाए तो 7s का ऊर्जा लेवल अधिक होगा। इन दोनों में पहले 2p 6p भरेगा, इन दोनों में पहले 4p भरेगा, इन दोनों में पहले 1s भरेगा। ये अफबाऊ ने बताया था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसको भरेंगे कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, 2 यहाँ डालेंगे, 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 6 18 हो गया, 18 2 20 हो गया। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का होगा। हम यहाँ लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6 और 4s2 होगा। अर्थात यह बताता है मुख्य क्वांटम संख्या n का आवर्त, यानी कैल्शियम जो है किस आवर्त का है? चौथे आवर्त का है। किस ब्लॉक का है? ब्लॉक s ब्लॉक का है। ग्रुप क्या होगा? यहाँ देखिए 2 है, यहाँ जो ग्रुप आएगा दूसरे वर्ग का होगा। ये हमारा वर्ग हो गया, ये हमारा आवर्त हो गया, ये हमारा ब्लॉक हो गया। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, निकालने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करेगा वही उसका ब्लॉक होता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या आता है वही आवर्त होता है। यस का, पी का, डी का जो भी आता है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आएगा वही उसका वर्ग होता है। आगे हम देखेंगे, अगला हम आगे बताते हैं आपको याद करने का तरीका। सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको 2 बार यस लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अफबाऊ का नियम आपको बढ़ते हुए क्रम में नहीं याद है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 बार यस लिखेंगे, 2 बार पीएस लिखेंगे, एक बार और पीएस लिख दें, और उसके बाद
2 बार DPS लिख देंगे, DPS DPS, ये 2 बार हो गया। 2 बार ही FDPS लिख देंगे, FDPS, और फिर लिखेंगे FDPS। ध्यान दीजिएगा, 2 बार SS लिखे, 2 बार PS लिखे, 2 ही बार DPS लिखे, और 2 ही बार हमने FDPS लिखा है। 2 बार SS, 2 बार PS, 2 बार DPS, और 2 ही बार FDPS ये हमने लिखा है। आगे नोट करिए, यस शुरू होता है, शुरू 1 से, P शुरू होगा 2 से, D शुरू होगा 3 से, F शुरू होगा 4 से। यानी जहां पहला यस मिलेगा उसको 1 कहेंगे, जहां पहला P मिलेगा उसे 2 कहेंगे, जहां पहला D मिलेगा उसे 3 कहेंगे, और जहां पहला F मिलेगा उसे 4 कहेंगे। अब यस पहली बार आया है, हम इसको 1 कहेंगे, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। आगे हमारा देखेंगे, ये 3 हो गया, यह हमारा 4 हो गया, यह 5 हो गया, यह 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। लिख लेंगे। आगे देखेंगे, पहला P आया है 2, इसको 2 कहेंगे, ये हमारा 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। पहला D जो आएगा उसे 3 नंबर देंगे। यहाँ देखिए, ये 3 है, ये 3, ये जो आएगा ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। पहला F 4 नंबर होगा। देखिए इसमें F कहाँ है, यह हो गया 4, ये हो गया हमारा 5। इस तरह से हमने लिख दिया। अभी हमने बताया है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। आप कैसे भरेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम का 20 होता है, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ 2 रखते हैं, 4 हो गया। 4 P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 2 20 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे कैल्शियम बराबर 1s2, इसको आगे लिखेंगे 1s2। ध्यान दीजिएगा, ये सब हम आगे लिखेंगे। 1s2 2s2 हो जाएगा, 2s2 हो गया, 2p6 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, हम लिखेंगे 4s2। अब यहाँ पे आप बाउ नियम को याद करना चाहें तो आप बाउ नियम के द्वारा याद कर सकते हैं। वह याद नहीं हो पाता है तो आपको बस ऐसे याद करना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप ये टॉपिक टिक भी लगा सकते हैं, इस माध्यम से आप याद करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि अगर कोई ऑर्बिटल पूरा भरा होगा वह ज्यादा स्थायी होता है, या आधा भरा होगा तो वह अधिक स्थायी होता है। यानी अर्ध भरा हुआ ऑर्बिटल और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होता है। हम लोग इस पे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इनको व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? हम वही ट्रिक अपना रहे हैं जैसे हमने आपको बताया था, एक बार और बताते हैं। 2 बार हम SS लिखते हैं, 2 बार PS लिखते हैं, और फिर DPS आगे लिखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो नहीं, जरूरत पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। हमने बताया था पहला 1 होगा यस, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20।
20 हो गया। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इसका कोई काम नहीं है, हटा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला जो P होगा हमने बताया था 2, ये दूसरा हो जाएगा 3, पहला जो D होगा वो 3 से, ये आपको बताया जा चुका है। हम देखते हैं यह कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, अफबाऊ के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित किया गया है। ये अफबाऊ का नंबर है, सीरियल वाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n के अनुसार। 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, यहाँ 3 आया है, 3 आया है, हम 3b9 और 4s2 लिख सकते हैं। ये अफबाऊ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी आगे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3d की ऊर्जा लेवल 4s से अधिक होती है, इसलिए 3d बाद में बढ़ेगा, 4s पहले बढ़ेगा। हमने इसको ऐसे भी लिख दिया है, क्योंकि n यहाँ पहली संख्या, ये दोनों n के लिए, दूसरा है, यह तीनों तीसरे कक्षक के लिए है, ये चौथे, ये कक्षक के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान से 4s जो है यहाँ पर देखेंगे 3d अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया है, यहाँ पर d ऑर्बिटल। हमने आपको बताया है कि वह परमाणु सबसे ज्यादा स्थायी होता है जिसका कक्षक यानी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होगा या तो आधा भरा होगा। हम जानते हैं d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी अस्थायी होगा, और या तो d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी अस्थायी होगा। यस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी अस्थायी होगा, या यस में 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी अस्थायी होगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तब भी अस्थायी होगा, या पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी अस्थायी होगा। यफ में 14 होंगे तब भी अस्थायी होगा, यफ में 7 होगा तब भी अस्थायी होगा। कहने का मतलब ये है किसी ऑर्बिटल में अगर जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना भरा है तब अस्थायी होगा, या उसका आधा भरा है तब अस्थायी होगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी यह आधा भी नहीं है और पूरा भी नहीं है, इसलिए कॉपर यह अस्थायी नहीं है। आगे इसको अस्थायी कैसे करेंगे? यस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइटेड यानी आगे 3d कक्षक में चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला गया 4s1। हम देखते हैं यहाँ पर 3d पूरा भरा है, यानी d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, अस्थायी हो गया। s में आधा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, यह भी अस्थायी है। इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में रखा जाता है। वास्तव में यह होना चाहिए, लेकिन अस्थायी की बात किया जाए तो ऐसे होता है। यही कारण है कि कॉपर यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस चार्ज भी देता है और 2 प्लस चार्ज भी देता है। 1 देगा तो क्यूप्रस आयन बोला जाता है, 2 देगा तो क्यूप्रिक आयन बोला जाता है। अर्थात किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, देखिए उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिटल में कितना गया है। अगर उसको आधा में कमी है एक या 2 इलेक्ट्रॉन की, तो अधिक वाले ऊर्जा से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई ऑर्बिटल आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा तो वह ज़्यादा अस्थायी होता है, यानी वह अगर नहीं भरा है तो उसके तुलना में। आज हम लोग यह टॉपिक पढ़े हैं, आगे हम लोग बात करते हैं n+l रूल क्या होता है। ये बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट रूल है, नियम होता है। जैसे कोई आपसे पूछे 4s और 3d में कौन पहले भरेगा, तो n+l रूल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यह बताता है n मुख्य क्वांटम संख्या, n का मान यहाँ 4 है, 4 रख दीजिए। यस का मान हमने आपको बताया था, यस के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान 3 होता है।
यस आया है तो यल का मान देखिए 0 होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 है। इसके लिए उठाइए, यन का मान 3 है प्लस डी के लिए यल का मान 2 होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। यन प्लस यल नियम जोड़िए, जिसका मान कम होगा वह पहले बढ़ेगा। इन दोनों का योग 4 है, इन दोनों का योग 5 है। सबसे पहले हम देखते हैं यह बढ़ेगा, यानी 3D बाद में बढ़ता है, पहले 4s बढ़ेगा। कभी कभी होता है इन दोनों का मान बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 4s दिया है, या जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 6s दिया है और 5p दिया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन पहले बढ़ेगा? n प्लस यल है 6, यल के लिए 0, यहाँ जोड़ेंगे 6 होगा। यहाँ n 5 है, p के लिए यल का मान 1 है, यहाँ जोड़ेंगे तो 6 होगा, दोनों का मान 6 है। तो जब दोनों n प्लस यल नियम से जहाँ दोनों का मान बराबर हो गया, वहाँ n देखिए किसका कम है वह पहले बढ़ेगा। यहाँ n का मान 6 है, यहाँ n का मान 5 है, तो यहाँ कम है इसलिए यह पहले बढ़ेगा, यह बाद में बढ़ेगा, यह पहले बढ़ेगा। सबसे पहले 5p भरेगा, उसके बाद 6s भरेगा। यानी तीनों नियम हमने आपको बताया है। किसी भी विधि द्वारा, किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करके किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं। आज हमारा पाठ 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पाठ समाप्त हुआ। शेष हम लोग एक नए टॉपिक, नया पाठ अगले दिन से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।